नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विस्तार रूप से अगले 15 साल की चर्चा, 15 साल की हकीकत आपके सामने रख रहे हैं और धनु राशि की है, क्योंकि ये धनु राशि मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए ये वीडियो है। और आप देख सकते हैं, वही लोग देखें जिनका मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। बाकी किसी को ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, मेष से लेकर मीन तक, उसके लिए ये वीडियो है। और लग्न आपका कोई भी हो, लेकिन राशि धनु होनी चाहिए। और इसके अलावा जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं है, या जिनको ये नहीं पता शनि कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं अभी चर्चा करने वाला हूं, और जिनकी समझ में नहीं आता वो प्लीज अभी इसको छोड़ करके वीडियो को अपने दूसरे काम में लग जाओ, अपना समय मत गंवाओ। दूसरी बात, 2-4 बड़े बड़े मुख्य पॉइंट बताऊंगा, आपकी कमजोरी भी बताऊंगा, आप तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हो। यहाँ कमेंट में लिख दो कि मेरा कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, तो हम जिम्मेदार नहीं है इसके। हर आदमी अपने जीवन का उन्नति का जो खिवैया है, साहिल है, वो खुद है। यही बात है, हर जगह लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। हम ये वीडियो बना करके आपको अपनी गोदी में बिठा करके कोई दूध थोड़ा ही पिलाएंगे। आपको अपना भाग्य बदलना है इसको सुनने के बाद। और कुछ कमियां हैं अपनी, उनको निकालो। वो जब तक कमियां आपकी रहेंगी कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और हमें दोष नहीं देना। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भोग तो सारा आपके कर्मों का है। आपका भाग्य ही आपको ऊंचा उठाएगा। हम सिर्फ केवल और केवल कब से कब तक कौन सा ग्रह चल रहा है मात्र ये बता करके छुट्टी कर देते हैं। और हम सिर्फ यही बताते हैं कौन सा ग्रह कब तक कहां चलेगा। हम किसके घर जा करके उसको कहानी सुनाएंगे या उसको फोन पर बताएंगे। हर आदमी कोशिश करता है फोन पर मेरी कुंडली देखो। एक्स्ट्रा विशेष पैकेज चाहिए लोगों को। नहीं, ये वीडियो से काम नहीं चल रहा, हमारी कुंडली देखो, हमें बताओ। और लिखने का तरीका होगा प्लीज हेल्प मी। इतना टाइम नहीं है भाई, तो इसलिए इस वीडियो को सुन लो। हम इसलिए ये बना रहे हैं अध्ययन करके, ताकि हमें लोग तंग ना करें और आपको सरलता से बिना पैसे सब कुछ मिल जाए और आप ठगी के शिकार ना हो। आप आज के समय में धर्म कर्म के नाम पर जो लूट चल रही है, ज्योतिष के नाम पर लूट चल रही है, उसमें ना फंसे। आपको सच्चाई यहां मिल रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आइए जानते हैं मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। और ये जो स्थिति इस समय शनि की ढैया की है, ये आपको अभी टॉर्चर कर रही है। आप टॉर्चर हो रहे, सब जानते हैं, सबको पता है। लेकिन ठीक कैसे होंगे, और अगले 15 साल तक की बात करने जा रहे हैं हम। भरोसा कल का भी नहीं है मनुष्य का, लेकिन बात कर रहे हैं। एक किताब में लिखा है सामान्य 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आदमी का तो कल का भरोसा नहीं, कल क्या होगा। लेकिन हम 15 साल की हकीकत बयान कर रहे हैं। चमत्कृत करने वाले परिणाम धनु राशि के होंगे। और ये 3 ग्रहों का एनालिसिस होगा। 2.5 साल शनि रहता है एक राशि पर, राहु 1.5 वर्ष, 1 वर्ष बृहस्पति। आपकी राशि का लॉर्ड बृहस्पति जब जब जहां जहां ट्रांजिट करेगा, चमत्कृत करने वाले परिणाम आपको मिलने ही मिलने हैं। लेकिन ये बात सुनकर जरूर जाना आपकी कमजोरी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कहां मार खा रहे हैं, ये जरूरी है। आपका भला हो या ना हो, लेकिन आप ये जरूर सुन ले कि किस कमजोरी के कारण आपकी नस कहां कमजोर है, जिसके कारण आपकी गाड़ी रुकी हुई है। सुनना आप ध्यान से। फिलहाल बात करते हैं शनि की ढैया की। ये चल रही है 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद की बात कर रहे हैं, उससे पहले की नहीं।
देखिए, शनि यहाँ नीच राशि में होंगे, आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि यहाँ धन स्थान पर दृष्टि होगी। जब वृषभ में आएंगे 2.5 वर्ष के लिए, तब आपके भाग्य स्थान के ठीक सामने वाला हाउस, पराक्रम भाव, मूल त्रिकोण, इसकी दृष्टि यहाँ होगी। जब सप्तम भाव में होंगे, आपके मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा सुधारेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर को थोड़ा बीमार, हड्डी के रोग, बीमारी कुछ ना कुछ देते हैं। और बाकी आपकी दशा और आपका गोचर और कुंडली के ग्रह निर्धारित करते हैं। अब ये लाल पेन से यहाँ जो गोला बनाया है, ये रेड सिग्नल है। धनु का अष्टम भाव, आपको उस समय शनि की ढैया, ये बहुत कई प्रकार के चमत्कृत करने वाले परिणाम भी देगी, लेकिन आपको हेल्थ वाइज फंसाएगी। जिस तरह से अब ये जो 2.5 साल आपके बहुत घिसट घिसट करके और बड़े कष्ट से निकले हैं, ऐसी ही स्थिति उस समय भी आएगी। कब आएगी? यानी कि 5 और 6, 6.5 वर्ष के बाद, 6 साल के बाद फिर। लेकिन उस समय आप संभल जाओगे, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में आयु भी बढ़ाता है। संतान से रिलेटेड कुछ समस्याएं तो देगा, क्योंकि यहाँ 1 नंबर है। धनु का यहाँ 1 नंबर होता है, पंचम भाव, संतान पर भाव पर नीच दृष्टि भी होगी। आपकी बुद्धि को भ्रमित करने वाले उस समय यार दोस्त मिलेंगे, गलत खान पान, गलत मार्ग पर ले जाएंगे। अब ये बात उस समय सोचना है आपको, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, फिर आप ये नहीं बोलना कि हमें पहले से आगाह नहीं किया गया था। देखिए, अब आइए यहाँ पर भाग्य स्थान में शनि, ये बहुत बड़ा चमत्कार देगा, क्योंकि पराक्रम भाव को इतना मजबूत कर देगा कि आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना दिखाई देगा आपको। दसम भाव में मित्र राशि में शनि चमत्कृत करने वाले परिणाम देते ही हैं, और ये मित्र राशि है, इसकी दृष्टि यहाँ भी होगी। यहाँ 3 होगा, मित्र भाव है, यहाँ भी होगी, मित्र भाव है। तो अब आइए उच्च राशि में, ये बहुत ऊंचा योग बनाता है, शश योग भी बनाता है, क्योंकि जब राजा बनाना है किसी आदमी को, तो शनि उच्च राशि में ट्रांजिट के दौरान, उस दौरान आएंगे, और फिर वो आदमी का इतिहास बन जाएगा कि मेरा वो जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड था। ये 2.5 साल आपको इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाएंगे, पूछो मत। बहुत ऊंचा योग बनाएगा। शनि उच्च राशि में उच्च प्रकार की सोच देता है, क्योंकि धन भाव, धन कुटुंब वाणी का स्वामी है, इनकम हाउस में है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये प्रिविलेज, ये लाभ सिर्फ केवल और केवल इस संसार के अंदर, ज्योतिष के इतिहास में सिर्फ धनु राशि को ही मिलता है, क्योंकि धनु का इनकम हाउस ये और धन स्थान ये, इस भाव का स्वामी जब उच्च में होगा तो सिर्फ धनु का ही होगा, वो बाकी किसी का नहीं होगा। आप देखेंगे कि इस भाव का स्वामी ये, अगर यहाँ हम मान लिया 10 रख देते हैं तो यहाँ 11 होगा, तो 11 का स्वामी भी यहाँ उच्च में नहीं होता, यहाँ 8 नंबर होता है, जब अगर मकर लगन मानते हैं तो। बाकी तो सिर्फ केवल धनु के लिए ये प्रभाव, ये प्रिविलेज, ये श्रेय केवल और केवल धनु को मिलता है। यहाँ शनि की 7.5 आने के बाद तहलका मचा देगा ये धनु राशि का योग, क्योंकि उस समय आपको इन्वेस्टमेंट करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। इन रिटर्न तो आएगा नहीं उस पैसे का, लेकिन आपको यही समय, यहां से लेकर के यहां तक शनि का जो ट्रांजिट है, वो आपको राजा और महाराजाओं जैसा सुख देगा। नौकर चाकर, वस्त्र आभूषण, पैसा, घोड़ा गाड़ी, BMW, हर तीसरे दिन हवाई जहाज इंडियन एयरलाइंस में आपकी सीट बुक होगी। वो होती ना एक क्लास ऐसी होती है जो एग्जीक्यूटिव क्लास, उसमें टिकट बुक होता है ऐसे आदमी का। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए, 5, 5, 10 और 5, 15 वर्ष ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के बाद आपका स्ट्रगल शुरू होता है।
साढ़े साथी का चरण भी होगा। आप वीक पॉइंट जरूर सुनना, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। वैसे अपनी कथा सुन करके नहीं जाना, सत्यनारायण की माफी। अब राहु को सुनिए। राहु यहाँ है 11 में। अब पूरे के पूरे 1.5 वर्ष यहाँ रहेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और 1.5 वर्ष ये 3 साल यहाँ लगन में आने के बाद आपको जितना सुशोभित यहाँ करेंगे राहु, उससे ज्यादा यहाँ, क्योंकि धनु पर राहु का आना और ये सेल्फ मेड बनाता है। यू विल अचीव एवरीथिंग विद योर ओन रिसोर्सेज। यू आर सेल्फ मेड पर्सन। आपके जीवन के सारे फैसले आपके खुद के होंगे। कोई आदमी अपने विचार आपके ऊपर थोप नहीं सकता। यहाँ आने के बाद विदेश यात्रा खर्चे बहुत होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगा, षड्यंत्रकारी लोग आपको नुकसान भी देंगे। लेकिन बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, जिसकी चर्चा अगले नंबर पर अभी होने वाली है फिलहाल, तो उसको भी सुन के जाना, वो बचाएगा आपको गुरु। यहाँ 1.5 और 1.5 3 ये जो अपॉर्चुनिटी है 3 सालों की, राहु राजाओं जैसा सुख देगा। फिर 1.5 और 1.5 3 ये साल मान लो, ये भी आपके लिए सुपर फास्ट ग्रोइंग और फास्ट गोइंग समय रहेगा आपके लिए। यहाँ आने के बाद उच्च राशि में आ जाएंगे राहु, और फिर छठे भाव, यानी कि 3 साल इन्हें जोड़ो और 3 साल ये जोड़ लो, 6 साल ये गोल्डन पीरियड है आपका। और इसके साथ साथ 2 चीज और ध्यान रखना। आपकी कुंडली में जो महादशा और आपके द्वारा की हुई जो प्रयास है, अगर आप जो कमजोरी बता रहे हैं उसको दूर कर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। शर्त भी रखूंगा मैं आपके साथ। इन वीक पॉइंट्स की जो शर्त है, अगर इनको निकाल देते हैं अपने अंदर से विकारों को, तो तब आप चमत्कृत करने वाले परिणाम अगले 15 वर्ष में प्राप्त करेंगे। अब मैं बृहस्पति के ट्रांजिट पर आता हूं। बृहस्पति का ट्रांजिट अब फिलहाल यहाँ है। ये मात्र अभी 40 दिन है। 40 या 30 दिन के बाद यहाँ आना ही आना है। उच्च राशि में बृहस्पति, यहीं से आपका सफर शुरू हो जाएगा अच्छे वाला, क्योंकि इस आपकी वाणी स्थान, धन, कुटुंब, पैसा, जमीन, जायदाद, वस्त्र, आभूषण अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे आपको जून के महीने से। जब आप आनंद लोगे, उसके बाद फिर भाग्य स्थान में, फिर 10म भाव कर्म, सारे सुखों का योग तो यहाँ आकर के बन जाता है। लेकिन शुरुआत तो जून से ही हो रही है, अगले महीने। अब लग्नेश जब भाग्य में आते हैं तो क्यों सुख नहीं देंगे, शास्त्र कहते हैं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 साल तो ये मान लो। अभी 9 साल और आगे बढ़ूंगा। यहाँ खर्च होगा, बाकी सब जगह आमदनी है। यहाँ आने के बाद शुभ, क्योंकि यहाँ मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ बृहस्पति नीच राशि में बैठने के बाद इसलिए धन देंगे क्योंकि वो लग्नेश होने का फल देते हैं। फिर आ जाएंगे पराक्रम में। यहाँ बृहस्पति को देख, बृहस्पति भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित चमत्कृत करने वाले परिणाम मिलेंगे। यहाँ आने के बाद फिर टोटल ये पोजीशन देखिए क्या होगी। ये बृहस्पति यहाँ पर अपनी राशि में आ जाएंगे। फिर यहाँ मेष राशि, मित्र भाव, कारक भाव, शुभ भाव, बुद्धि, अच्छी सोच, अच्छे विचार, यहाँ अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। यहाँ केंद्र में शुभ परिणाम, फिर यहाँ शुभ, फिर ये रूटीन फिर आ जाएगा जैसे कि पहले मैंने बताया। तो टोटल 15 साल कब होंगे? तो 12 से 12 यहाँ, 12 13 14 15। आपका जो सफलता का रथ है वो इनकम हाउस में जाकर के रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मैं उसके बाद खराब होगा ऐसा नहीं बता रहा हूँ। आपको 3-4 कमियां जो मैं बता रहा हूँ वो सुन के जाइए। रोज अगर आप सूर्य को जल नहीं देंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। 15 साल ये चमत्कृत परिणाम नहीं मिलेंगे। मैं पल्ला झाड़ रहा हूँ अपना इस जिम्मेदारी से, लेकिन गारंटी भी लेता हूँ अगर ये आप करते हैं तो।
इसके अलावा जो व्यक्ति जिद्दी है, जिद्दी रिजिड महिला है चाहे पुरुष है, उसके जीवन में सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। ईगो अपने दिमाग में और पेट में और दिल में ईगो रखोगे, सुखी नहीं रहोगे। तीसरा पॉइंट, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग नहीं है, अच्छा डिसीजन नहीं लेते हैं, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। डिसीजन तो आपको ही लेना है। गाड़ी आप चला रहे हैं, गियर कब लगाना, कब एक्सीलेटर देना, कब ब्रेक लगाना है, दिस इज डिपेंड अपॉन योर डिसीजन। और पॉजिटिव डिसीजन लेने की आदत डालो। ऐसे व्यक्ति जब जब कंफ्यूज रहते हैं, कभी तरक्की नहीं कर पाते, और उनको ये डर लगा रहता है कि कोई जो अगला आदमी है या कलीग्स हैं या बिजनेस में पार्टनर हैं, वो तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और होता भी है। जिनका राहु खराब है उनके खिलाफ तंत्र मंत्र की साजिश, अथवा ऐसे व्यक्तियों का कोई फोटो खींच करके रिकॉर्ड करता है आवाज को, या उसके वीडियो बनाता है, उसको षड्यंत्रकारी लोग फंसा देते हैं, और वो कोर्ट में जाकर के एविडेंस बनता है उसके खिलाफ। चाहे सीसीटीवी हो, चाहे आपके द्वारा किए हुए गलत काम जो पिछले हैं, आपकी फाइल अगर कोई खराब है तो वो आ करके आपको बीच बीच में रह करके आपकी आत्मा को कचोटती है, या आपके मन में स्ट्राइक होता है कि कहीं ऐसा ना हो वो वाली समस्या मेरा बिगाड़ कर दे, कुछ नुकसान करे। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। और जो शनि की ढैया और 7.5 है, उसमें आप सूर्य को जल दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ तेल दान करो, इधर जाओ, दीपक जलाओ, परेशान रहो, रात को सो मत, साउंड स्लीप, खूब अच्छी तरह खर्राटा लेकर के आप सोइए। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि समय समय पर आपको संभालेगी, और मंगल ग्रह जब आएगा, अगर खराब है तो कुंडली में चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन, मुकदमे। संतान के प्रति चिंता रहेगी, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, और जमीन सवारी, प्रॉपर्टी, मकान मिलेगा। पराक्रम, हिम्मत बढ़ेगी। जो जो उपाय मैंने बताए हैं उन वीक पॉइंट को दूर कर लो, और आंखों में कष्ट तथा ईगो अपने मन में नहीं रखना। नौकरी में बदलाव अगर आ रहा है, सोच समझ के डिसीजन लेकर के आप अपना नौकरी में बदलाव करें। सूर्य को जल देना, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अगर करते हैं और इस मंत्र को जाप करते हैं, ओम विष्णवे नमः, तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।